हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत, और जिसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट एंड द क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं हम। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। AB का P है, BC का Q मिड पॉइंट है, CD का R है, और DA का S है। और ये हमें इन्होंने दे रखा है, और डायग्राम भी इन्होंने हमें बना के दे रखी है। और AC इज अ डायगोनल, ये भी इन्होंने हमें बता रखा है और ड्रॉ करके दिखा रखी है। शो कीजिए कि SR जो है वो AC के SR जो है वो AC के पैरेलल है, और दूसरी चीज जो SR है वो AC का हाफ है। बहुत ही आसान सी बात है जो इन्होंने पूछी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रो वीडियो देखा होता तो आप अब समझ जाते कि ये कैसे करना है। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो इंट्रो पार्ट नहीं देखा। चलो एनी हाउ, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ। एक हमने वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की अगर आप ये साइड और एक ये साइड ले लोगे, ठीक है, दो साइड्स की मिड पॉइंट्स ले लोगे और उन मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, दो साइड के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, तो देन वो ऑटोमेटिकली वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब अगर मैं बोलूँ ये ABC ट्राइंगल है और उसमें AB का जो मिड पॉइंट है वो P है और AC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, तो आप P और Q को ज्वाइन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली द थर्ड साइड दैट इज BC इज पैरेलल टू द PQ। पहली बात। दूसरी बात, मतलब मैं लिख भी देती हूँ, पहली बात PQ इज पैरेलल टू द BC। और दूसरी बात, देखने में देखिए ये बड़ी है ये छोटी है, ये कितनी छोटी रहेगी इससे? PQ हमेशा हाफ ऑफ द BC होगी, इससे आधी होगी हमेशा। ये हमारी है एक मिड पॉइंट थ्योरम, और पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है इस मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर ही आधारित है। मिड पॉइंट थ्योरम और द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम भी इंट्रो में गिवन है, बट अभी इस वीडियो के लिए हमें सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम की ही ज़रूरत है, तो मैं कन्वर्स में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। अगर किसी ने देखना है तो इंट्रो पार्ट देख लीजिए, उसमें क्लियर है सारा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। बट क्वेश्चंस में जब जरूरत पड़ेगी मैं तभी करवाऊंगी। तो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, और अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? SR पैरेलल है AC के, SR पैरेलल है AC के। तो अभी हम इसको कैसे रिलेट करेंगे इस थ्योरम के साथ, तो थोड़ा सा अपना जो नज़रिया है वो बदलिए। कैसे बदलेंगे? जो हमारा ये आपको सीधा दिख रहा है इसको थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए। कैसे करोगे? इन ट्रायंगल ACD और ADC व्हाटएवर, कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी, मैं इसको ADC लिख लेती हूँ, ठीक है, बट ट्राइंगल यही रहना चाहिए, कुछ भी लिख लीजिए। ADC जो ट्राइंगल है उसमें देखिए अब नजरिया थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो क्या हो गया उसमें? ACD में हम किसकी बात कर रहे हैं? SR इज पैरेलल टू AC, SR AC के पैरेलल है, और जो SR है वो हाफ ऑफ द AC है, और इसका हम रीजन क्या देंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी आसानी से कैसे हो गया ये? क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और उसमें S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, जो R है वो DC का मिड पॉइंट है, और दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, तो ऑटोमेटिकली वो सामने की जो थर्ड लाइन है उसके साथ जाके पैरेलल हुआ। तो इसके साथ हो गया हमारा SR पैरेलल टू AC, और इसी के साथ ही हमारा जो है नेक्स्ट रूल अप्लाई हो जाएगा कि जो SR है वो हाफ ऑफ द AC है। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम ही कहती है, और यही तो भैया उन्होंने हमसे पूछा था और वही हमने उनको बता दिया। वेरी इजी। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आइएगा, उसमें उन्होंने क्या बोला है? PQ इक्वल्स टू SR। अभी थोड़ा सा नजरिया फिर से चेंज कीजिएगा। कैसे?
पी क्यू जो है वो कहाँ पे आता है, इस ट्राइंगल में तो आता ही नहीं जहाँ पे हमने अपना नजरिया बदला था। तो अभी हमें ए सी बी फिर से नजरिया बदलना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए सी बी, तो इन ट्राइंगल ए सी बी, क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा नजरिए बदलने पड़ते हैं, तो इसलिए अब ये पी क्यू जो है वो इस ट्राइंगल में कवर हो रहा है, तो इसीलिए हमने ए सी बी और ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, पर ट्राइंगल यही लेनी है आपको। और उसके बाद इसमें हम बोलेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। वही बात, क्योंकि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो P है, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो Q है, और अगर हम P और Q को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो ए सी के साथ पैरेलल होगा। तो इसी के साथ हमारा ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी क्लियर हो गया, ये क्लॉज भी। पर हमसे ये पूछा था उन्होंने पूछा है एस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल पूछी है। क्या प्रूफ किया है हमने, इसको इसके पैरेलल और इसको इसका आधा प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ ही तो उसको रिलेट करेंगे भाई। जब ए सी एस आर के पैरेलल है और ए सी पी क्यू के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है जी, पैरेलल भी नहीं पूछा उन्होंने, इक्वल टू पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद हाफ ऑफ ए सी इक्वल्स टू एस आर है, हाफ ऑफ ई सी पी क्यू है, तो फिर भी तो हम यही कह सकते हैं एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। तो यही उन्होंने पूछा था, तो इसी के साथ हम कह सकते हैं ये हैंस प्रूव्ड। और इसका जो आप रीजन दोगे वो साथ में यही लिखोगे। यहाँ पे आप इसको 1 मान लीजिए, यहाँ पे आप इसको 2 मान लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2 हम इसको प्रूव कर देंगे एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। और यही हमारा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पार्ट पे, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें पी क्यू आर एस के बारे में पूछा गया है कि क्या वो पैरेललोग्राम है। देखिए हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि एस आर जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि एस आर जो है पी क्यू के इक्वल है। तो जो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि जब कोई भी एक पेयर, पैरेललोग्राम का कोई एक पेयर वो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, देन वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो यही चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। व्हेन वन pair of the quadrilateral is equal as well as parallel, then we can say that the quadrilateral is parallelogram. Very easy. तो ये इसी के साथ ही हमारा ये थर्ड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, और ये हमारा सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही हम करते हैं वीडियो का एंड। देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Thank you for watching. Bye.